शो व्हाट्सअप में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। अभी मैं आया हूँ सियोल और ये है स्टेशन सिंगपोंग ऐसे ही नाम है इसका, सिंगपोंग। और तो ये नेक्स्ट ट्रेन आ गई है, नेक्स्ट ट्रेन में जाना है। अब मैं जाऊँगा सिटी हॉल सियोल के, उधर थोड़ा सा घूम के फिर हमें जाना है आईटीएक्स। तो गाइस अब मैं आया हूँ होंदे ये रास्ते में आ रहा था सिटी हॉल के में, तो मैं ट्रेन में जा रहा था। चलो मैंने कहा यहाँ पर विज़िट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं विज़िट कर रहा था, तो फिर मैंने एक जगह पर रुक के थोड़ी देर वीडियो बनाई। और अब मैं वीडियो बनाने के बाद अब यहाँ से बस जा रहा हूँ। ये है होंदे यूनिवर्सिटी भी है और काफ़ी क्राउड भी होता है। तो कोई भी फंक्शन होता है, यानी कि हेलोवीन, क्रिसमस वगैरह जो भी होता है, सारे इवेंट यहाँ पर होते हैं। तो इसलिए फिर मैं रुक गया यहाँ पर, और ज़्यादातर फॉरेनर बहुत होते हैं यहाँ पर। तो इस वजह से मैं फिर यहाँ पर देखने आ गया। रास्ते में था ना, इस वजह से यहीं पर मैं उतर गया। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगाता क्योंकि टाइम है नहीं, संडे है और शाम हो गई है। तो इस वजह से बस मैं यहाँ से निकलने लगा। तो गाइस मैं पहुँच गया हूँ सिटी हॉल से, एग्जिट करने लगा हूँ यहाँ से। ये देखिए, तो अब इसके बाद मैंने जाना है सियोल। यहीं से आएंगे, यहीं से जाएंगे। तो अभी मैं बस सिटी हॉल का थोड़ा सा विज़िट करके फिर मैं सियोल जाके आईटीएक्स में बैठेंगे। वहाँ से फिर टाइम नोट करेंगे कि कितना टाइम है, सुवान पहुँचते। वैसे अगर लोकल ट्रेन में आए या सवेरे जैसे ये ट्रैवल करते हैं तो उसमें तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगते हैं। और आईटीएक्स में ये थोड़ी सी फास्ट ट्रेन है, इसमें देखते हैं कितना टाइम लगता है। पहली बार ट्रैवल करूँगा तो अभी तो नहीं, अभी टाइम है, वही हर घंटे के बाद जाती है यहाँ से। तो 4 बजे के बाद टाइम। अभी मैं जा रहा हूँ सिटी हॉल से ऐसे घूम फिर के फिर मैं जाऊँगा सियोल स्टेशन। उसके बाद फिर जगह पे किसी और जगह पर जाएंगे। चलो अभी बाहर निकलता हूँ मैं यहाँ से गाड़ी यूज़ करके बाहर। तो गाइस मैं आ गया हूँ सिटी हॉल के बाहर, स्टेशन से बाहर आ गया हूँ। और अब मैं बस यहाँ पर देखने आया हूँ क्या क्या है। यहाँ पर ज़्यादा क्राउड नहीं है, लेकिन मैंने देखा यहाँ पर काफ़ी कुछ होता है, तो इस वजह से मैं विज़िट करने आ गया हूँ। पहले आया था ना मैं हैप्पी न्यू ईयर वाले टाइम पे तब। तो यहाँ पर बस अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ऊंची ऊंची। और यहाँ पर प्रेस क्लब भी है जो मीडिया एडवर्टाइजिंग के लिए होते हैं। यहाँ पर बस वही थे। तो मैं यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं रुका, मैंने बस यहाँ पर एक राउंड लगाया इन बिल्डिंगों के आसपास और मैं फिर वापस जा रहा। तो टाइम था नहीं मेरे पास, आईटीएक्स में बैठना था, टाइम में 1 घंटा रहता है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा इधर बस यही बिल्डिंग देखने। तो गाइस ये वो बिल्डिंग है जो मैं यहाँ पर देख के सर्च किया था, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन ये संडे को क्लोज होता है, इस वजह से मैं अंदर नहीं गया। ये वो सब बिल्डिंग है जो प्रेस क्लब, एडवर्टाइजिंग जो भी आप करवाना चाहते हो इन कोरिया में, तो यहाँ पर आप आते हो इन बिल्डिंग में। तो ये है मीडिया की, सोशल मीडिया वगैरह जो भी है यहाँ पर कोरिया कंट्रोल करता है इस चीज़ को यहाँ पर। तो गाइस मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोट की, यहाँ पर बिल्डिंग के सामने, प्रेस क्लब की जो बिल्डिंग है उसके सामने सब कंट्रियों के फ्लैग लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो ये मैंने चीज़ नोट की। और यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं जब वर्ल्ड वार हो रहा था ना, उसकी सारी पिक्चरें नीचे झंडियों के नीचे, फ्लैग्स के नीचे लगी हुई हैं। तो यहाँ पर लोग उन चीज़ों को भी याद रखने के लिए लगाए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात थी यहाँ पर एक ये चीज़। तो गाइस मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो बाय बाय कहने का टाइम आ गया। सियोल सिटी बाय बाय। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अब हम आ गए हैं ट्रेन पे। ये देखिए सिटी हॉल से मैं जाना सियोल, यहाँ से मैंने ट्रेन में बैठने लगा हूँ। अब फिर यहाँ से मैं सियोल सिटी हॉल में जाके फिर आईटीएक्स पे जाएंगे। तो गाइस मैं फाइनली पहुँच गया हूँ सियोल स्टेशन पे, और अब मैं बाहर निकलने लगा हूँ। ये मैंने लगाया इस मशीन पर कार्ड, और ये हो गई मेरी एग्ज़िट। तो ये है कोरिया का सबसे बड़ा स्टेशन कह सकते हैं आप, सियोल का मेन। इसमें हर ट्रेन गुज़रती है, हर लाइन। यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें एक साथ गुज़रती हैं। आप यहाँ से किसी भी कोने में इस कंट्री के जा सकते हो। तो अब मैंने ढूंढना था कि केटीएक्स और आईटीएक्स की टिकटें कहाँ से मिलती हैं। तो अब मैं निकल चुका हूँ। केटीएक्स और आईटी की टिकट लेने के लिए वो सेपरेटली लेनी पड़ती हैं और फिर इंटर होना पड़ता है। इस तरह ये कार्ड लगा के आप जा सकते हैं। तो मैं काफ़ी देर इधर उधर फिरता,
तो काफ़ी टाइम के बाद मुझे नज़र आया वो सामने। मैं पहले एक बहुत बड़ा स्टेशन था तो इधर उधर फिरता रहा हूँ, फिर मैंने देखा तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर टिकट लेने। तो अभी मैंने देखा यहाँ पर रश ज़्यादा था तो 7 मशीनें लगी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर वेट करने से अच्छा है कि मैं मशीन से जाकर टिकट ख़रीद लूँ, बाई कर लूँ कार्ड के ज़रिए या कैश के ज़रिए। तो मैंने फ़ैसला किया यहाँ से एटीएम की तरह ये मशीनें लगी हुई हैं, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। देखो उनके ऊपर भी लिखा हुआ है टिकट। तो यहाँ पर मैं आया हूँ, यहाँ से मैंने किया बाई टिकट पे क्लिक। फिर मैंने सेलेक्ट किया आपने जाना कहाँ है, सियोल से कहाँ जाना है, मैंने सियोल सेलेक्ट किया। फिर मैंने सुवान पर जाना है तो सुवान सेलेक्ट किया। कितने लोगों ने सारा कुछ इंटर करने के बाद मैंने ओके किया। अब ओके करने के बाद अब यहाँ पर ये प्रोसीजिंग हो रहा है और अब मैंने सेलेक्ट करनी है किस में जाना है। KTX में 2 KTX लगी हुई है। टाइम लो, आगे टाइम भी है, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम। तो मैंने जाना था ITX का, ITX लिखा हुआ यहाँ पर। तो ITX सियोल से सुवान जाना है। इकोनॉमिक मिल रहा था, फर्स्ट क्लास नहीं थी तो मैंने इकोनॉमिक में ही जाना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया इकोनॉमिक पे, फिर प्रोसीजिंग हुआ आगे। फिर ये ऑप्शन आया, इसको ओके करने के बाद फिर ऐड द मेंबरशिप पॉइंट। मेरे पास कोई मेंबरशिप नहीं है, नो। ओके करने के बाद यहाँ पर चार्जेस, जैसे ही आप इसको ओके करते हैं, मैं पढ़ने लग गया थोड़ा सा ना इसमें। तो यहाँ पर ये चार्जेस आ गए हैं, 4800 देना है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं क्रेडिट कार्ड, कैश या पॉइंट। अगर आपके पास पॉइंट्स हैं, पॉइंट से भी आप इसको ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से तो लेते रहते हैं, मैंने सोचा अब इस बार कैश से करते हैं। तो कैश पर ये एडिशनल चार्जेस आ गए। मैंने ये सही पढ़ा नहीं तो मैंने वही सेम फिर क्रेडिट कार्ड पे किया। उन्होंने कहा था रिफ़ंड करोगे तो फिर आपको एडिशनल चार्जेस लगेंगे। फिर मैंने कैश किया। फिर ये मैंने एक मान का यानी कि 10,000 वॉन डालने की कोशिश की। अगर आप और इस चीज़ एक और चीज़ मैंने पता की है, यहाँ पर अगर आप सही से नोट नहीं डालते तो मशीन वापस कर देती है। फिर मैंने इसको सीधा किया अच्छे तरीके से, सीधा काफ़ी देर से सीधा किया, लेकिन फिर भी ये नहीं गया। वो देखो कोने से थोड़ा सा ना ख़राब है, नोटिस वजह से ये इंटर ही नहीं हुआ मशीन में। तो मैंने काफ़ी देर कोशिश की, फिर मैंने इसको रखा नीचे और फिर मैंने वो देखा, मैंने कहा वो ख़राब है। फिर मैंने उसको काफ़ी देर सीधा किया, फिर मैंने इसको अंदर डाला। अब ये अंदर चला जाएगा, वो चला गया अंदर। अब यहाँ पर लिख के आएंगे 10,000 मोर अमाउंट पेड, नीचे ना वो स्क्रीन पे आप देखें, वो देखें एक इट प्रोसेस तो पेड हो गए हैं। अब बाकी जो पैसे थे वो वहाँ से निकल रहे हैं, वो देखो। तो पूरे पैसे मशीन वापस करती है, वो देखो 100 के 2 कॉइन भी आ गए हैं। तो यहाँ से मैंने फाइनली टिकट ली, वो टिकट आ गई है। अब मैंने टिकट ली यहाँ से, ये देखो सोल से सुवान लिखा हुआ है। तो इस तरह की टिकट थी। ये आगे कोई प्रिंटिंग वगैरह बता रहा था तो मैंने नो करके सारा कुछ किया। टिकट लेने के बाद मेरे पास 1 घंटा तकरीबन था कि 1 घंटे के बाद ट्रेन आएगी। तो मैं इधर उधर फिरने लगा, मैंने कहा चलो फुल स्टेशन ही घूम फिर लेते हैं। फिर मैं इधर उधर, बहुत रश था, कहीं बैठने की जगह नहीं थी। तो अब मैंने फैसला किया कि कोई बाहर की साइड पे जाते हैं या कुछ खा लेते हैं। मैकडॉनल्ड पर जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी बहुत क्राउड था, यहाँ सारा आप देख ही सकते हैं। तो ये सामने लगी हुई है स्क्रीन जिन पर ट्रेन का टाइम, कौन सी ट्रेन कब कहाँ से जाएगी, तो ये लिखा हुआ था सारा। तो मैंने देखा, फिर मैं आगे बाहर, तो ये देखें बाहर सियोल के बाहर ऐसा है, ये स्टेशन है। ये बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था, ये मौसम भी बड़ा अच्छा था और बिल्डिंग आप देख ही सकते हैं, बहुत प्यारा मौसम था। तो गाइस मैं घूमते घूमते फिर एक ये स्टेशन के साथ था लोटे मार्ट। ये हर स्टेशन के साथ तकरीबन होता है, जो बड़े स्टेशन होते हैं जहाँ से बहुत लाइनें गुजरती हैं। तो मैंने सोचा जब टाइम है तो इसमें थोड़ा सा घूम फिर लिया जाए, तो मैं अब इसमें जाने लगा हूँ। तो यहाँ से मैं हुआ इंटर अंदर की तरफ। ये मैंने दरवाज़ा खोला, ये ऑटोमेटिक दरवाजे थे, ये खुद ब खुद खुल गए। और ये रहा लोटे मार्ट, काफ़ी खूबसूरत था और काफ़ी महंगे प्राइस में कपड़े थे। यहाँ पर सामने कोल्ड ड्रिंक्स, गोल्ड के सब नेकलेस वगैरह थे यहाँ पर, ये सारे गोल्ड के हैं। तो ये पर्स, लेडीज़ पर्स हैं सारे। ये ज़ारा ब्रांड है, बहुत फेमस है, तकरीबन
सारे कोरियन तकरीबन यहाँ से परचेजिंग करते हैं ज़्यादातर इस मार्ट में, तो यही कर रहे थे। बाकी देख लो आप, कहीं भी रश नहीं है, उस मार्ट में था। तो ये शूज़ के हैं सारा। यहाँ पर मैं थोड़ी देर घूमा, फिर मैंने ऊपर जाने का फ़ैसला किया, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो काफ़ी घूमने के बाद तो मैं यहाँ पर ऊपर काफ़ी ऊपर गया, लेकिन कुछ ऐसा ख़ास मिला नहीं। फिर मैंने फ़ैसला किया अब मैं देखता हूँ ट्रेन कब आएगी और कैसे आएगी। तो मैं अब यहाँ से निकलने लगा हूँ। फिर अब मैं आ गया हूँ यहाँ से प्लेटफॉर्म पर, यहाँ ट्रेन वगैरह आके रुकती हैं। यहाँ बहुत ट्रेन आती हैं। यहाँ पे गेट नंबर जैसे होता हमारा 13, 14 सामने देख रहे हैं आप, ये 11, 12। हमने जाना था 4 गेट नंबर पर। तो मैं यहाँ पर सिर्फ देखने लग गया कि अब हमने जाना था गेट नंबर 4 पर, जिसे यानी कि प्लेटफॉर्म 4 नंबर पर। ये 13, 14 है, हमने 4 पर जाना है। तो मैं यहाँ पर देखने लग गया। तो फाइनली मैं गेट नंबर 4 की तरफ जा रहा था फिर, और काफ़ी मुझे पता नहीं था ट्रेन आएगी कि नहीं आएगी। अभी यानी कि 20 मिनट रहते थे। तो मैं ऐसे ही ना फिरते हुए आ गया। मैं क्या देखूँगा कि ट्रेन कैसे आएगी, कितनी स्पीड से आएगी। तो मैं फिर ऐसे देखने के लिए ऐसे आ गया, लेकिन पहले ही खड़ी थी वो ट्रेन। वो सामने रेड कलर की ट्रेन है, तो वो पहले ही खड़ी थी, उसका नाम भी लिखा हुआ है। तो मैंने कहा चलो ट्रेन में बैठ जाते हैं, सीट नंबर ये है हमारा। तो मैं अब नीचे जा रहा हूँ। ट्रेन नीचे पहुंचने के बाद मुझे एक चीज़ पता चली, ये 3 लिखा हुआ ना, ये है गेट नंबर। जो ट्रेन का गेट नंबर है उसके वो पर टिकट के ऊपर लिखा होता है, और फिर उसके आगे टिकट यानी कि सीट नंबर भी लिखा होता है। तो मैं यहाँ पर सारे जो दरवाजे थे ना ट्रेन के, उसके ऊपर लिखा हुआ था, ये देखें मेरा है 3 और 10 नंबर सीट है। तो इनके आगे सब दरवाज़ों के आगे कहता 6, 7, 8, 10 यानी गेट नंबर ये हैं। तो मैं फिर 3 नंबर पर जाने यहाँ पर मुझे एक और चीज़ पता चली, 2 ट्रेनें आपस में कनेक्टेड हैं। मुझे लगा कि एक सेपरेट है दोनों, लेकिन एक ही है ट्रेन है। तो फिर मैं गया गेट नंबर 3 पर। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ, ये देखें ऊपर लिखा हुआ, ये मैं आ गया हूँ ट्रेन के अंदर। काफ़ी खूबसूरत ट्रेन थी। ये दरवाज़े खोलते हैं, थोड़ा सा साइड पर करो, ये ऑटोमेटिक दरवाज़ा ओपन हो गया है आराम से। ये है सीट नंबर। तो अब मुझे सीट नंबर देखना था कौन सा है। मेरा है डी 10D सॉरी 10D ये नाम से विंडो सीट थी। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो कोई और ही विंडो सीट पर बैठा था। तो मैंने उसे कुछ कहा नहीं, मैंने कहा चलो बैठने दो, मैंने वहाँ तक जाना, ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाना। तो मैं चुप करके साइड की सीट पर बैठ गया। ये है ट्रेन, काफ़ी खूबसूरत है, ये देख रहे हैं आप। तो अब मैं टिकट लेके कंफर्म कर रहा हूँ। ये देखिए 10D विंडो सीट होती है। तो अब ये TC आ गए हैं, वे टिकट चेक किया है इन्होंने, फिर ये चले गए हैं। अब मैं बैठा हूँ यहाँ पर और ट्रेन चलने शुरू हो गई है। 4:46 पर ट्रेन चल रही है, और अब हम जा रहे हैं अपने सफ़र पर। अब हम ये है अंदर का सारा इकोनॉमिक क्लास है, वैसे फर्स्ट क्लास नहीं मिली। तो अभी हम देखते हैं कितने टाइम में हम पहुंचते हैं। अभी देखें आप 4:50 हो गए हैं, इतना ही टाइम हुआ है। तो अभी हम रुके हैं एक स्टेशन पर, ट्रेन हो गई है स्लो, एक प्लेटफॉर्म आया है। इसके बाद हमारा इससे नेक्स्ट स्टेशन जब ये रुकेगी तो हम सुवान पहुंच जाएंगे। तो अभी एक ये रुकी है, मैं टाइम दिखा देता हूँ आपको, ये 4:47 पर। तो अभी हम निकलने लगे हैं। वो सामने खड़ी है लेडीज़ कोरियन, और ये बैठा हूँ मैं। तो तकरीबन 30 मिनट में हम सुवान पहुँच गए हैं। अब मैं सुवान पहुँच चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ बाहर की साइड पर। ऊपर की काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, कंफर्टेबल था, थकावट नहीं हुई बिल्कुल भी। तो अब यहाँ पर क्राउड है, सुवान से लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, बुसान वगैरह बहुत। ये ट्रेन बहुत आगे जाएगी, हम तो बस 30 मिनट का रास्ता ही करना था। अब मैंने जाना है यहाँ से बाहर की तरफ। तो गाइस ये सफ़र था ITX का, जहाँ पर लगते हैं 2 से 2.5 घंटे, वहाँ पर हम पहुँच गए 30 मिनट में। और इतना किराया ज़्यादा नहीं था। लोकल में हम आते हैं तो 2000 वोन लगते हैं, और यहाँ पर हम आपके सामने 48 वोन पे किए हैं। कंफर्टेबल सीट थी, सीट भी मिल गई। ये आप क्राउड देख ही रहे हैं ये सब। तो गाइस अब मैं पहुँच गया हूँ सुवान। तो अब मैं जा रहा हूँ बस में, इसके बाद बस में जाना है मैंने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।